पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 5-6 क्लास में परिवार का आपसी प्रेम संबंध के विषय में मनन चिंतन करते आए। सबसे पहले हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हमारे परिवार में सबसे पहला जो संबंध ईश्वर के साथ होना चाहिए। दूसरे क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, इस संसार में रहते वक्त ईश्वर ने अपना प्रतिरूप हमें माता पिता दिया है। माता पिता, सास ससुर, अन्य बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान करना घर को स्वर्ग बनाता है। उसके अगले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता मजबूत रखना है। जहाँ हम भाई बहन प्यार से रहते हैं वहाँ ईश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद होता है। इसके बाद ईश्वर विवाह में दान के रूप में जो संतान देता है, एक भी संतान को हमें नष्ट नहीं करना, बल्कि ईश्वर का वरदान मानकर सबों को स्वीकार करना और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाना, उनका पालन पोषण करना आदि के विषय में मनन चिंतन किया। उनका विवाह आदि के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और बीती क्लास में हम लोगों ने पति पत्नी के आपस से संबंध, प्रेम के विषय में मनन चिंतन किया। 5 रिश्ता इस प्रकार। आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं, हमारा विवाह एक बलिवेदी है। पति पत्नी और अन्य लोग एक बलि जैसे अर्पित करता है, उसी प्रकार अपने को अर्पित करना परिवार को स्वर्ग जैसे बनाने के लिए, इस विषय पर आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। इन रिश्तों का खासियत विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे और एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित कैसे करना है इस विषय में। आइए उससे पहले हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करें। पवित्र आत्मा हमें शक्ति एवं सामर्थ्य दे। विशेष रूप से आज इस क्लास को हृदय से स्वीकार करने, समझने और उसके अनुसार अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है, लाने की कृपा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला, मुझ में प्रेम की बत्ती जला, प्रेम की बत्ती जला, जीवन दादा, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दादा, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा ईश्वर, हमारे हृदय, मन, आत्मा को आलोकित कीजिए। वचन को समझने के लिए, वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करना, उनके सारे मनोरथों को पूर्ति करना प्रभु।
यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो घर एक स्वर्ग है, इसका हम लोग 17वां क्लास सुन रहे हैं। आज हम लोग अपना वैवाहिक जीवन, अपना पारिवारिक जीवन किस प्रकार एक बलिवेदी है, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। बलिवेदी का मतलब है समर्पण करना, अर्पण करना। ईसा मसीह संसार में आए अपने को बलि अर्पित करने के लिए, संसार के मुक्ति के लिए ईसा मसीह अपने को अर्पित किया। वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन अपने को उन्होंने शून्य बनाकर संसार का पाप अपने ऊपर लेकर इस संसार को मुक्ति देने के लिए अपने को बलि अर्पित किया। उसी प्रकार हमारे घर को स्वर्ग बनाए रखने के लिए घर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने को अर्पित करने की जरूरत है। हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में, एफेशियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में पढ़ते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण हमारा घर एक मसीही घर, मसीही परिवार बनने के लिए हमें एक दूसरे के अधीन रहने की जरूरत है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 से अगर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। वाक्य 3, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। मिथ्याभिमान अर्थात झूठा अभिमान, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, मैं पति हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, क्या क्या हम लोग हमारे मन में झूठा अभिमान लेके आते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। इसके बाद लिखते हैं, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। यही बलि है, यही बलि है, अपने को विनम्र बनाना और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना। लड़ाई झगड़ा सब कुछ वहां खत्म हो जाता है। दूसरों को मानना, दूसरों की बातों को सुनना, उसको हां कर लेना, यही तो बलि है। और आगे क्या कहते हैं, वाक्य 5 से पढ़ते हैं, आप लोग अपना मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना दे। हमारा जो मनोभाव प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव बना दो, हमारा घर स्वर्ग बनेगा, घर में शांति आएगा, प्रेम आएगा, सब कुछ आएगा। बस एक ही बात है, हमें अपना मनोभाव में एक बदलाव लाना है। मसीह का मनोभाव, वो विनम्रता का मनोभाव। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 11:29, आप मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी इस विनम्रता को तुम मुझसे सीख लो। उस विनम्रता हमारे घर को स्वर्ग बनाएगा। अपने से श्रेष्ठ सबों को मान लो, घर में लड़ाई झगड़ा वहां समाप्त हो जाएगा, घर में शांति आवेगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। और इसके बाद ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ, ईसा मसीह किस प्रकार अपने को शून्य बनाया, इसलिए सारे संसार आज मसीह के सामने घुटने टेकते हैं। ईसा मसीह को अपना प्रभु और नाथ मानते हैं, क्योंकि मसीह ने अपने को विनम्र बनाया। उनका जन्म एक गौशाले में, एक गरीब परिवार में, और दरिद्रता में उनका बढ़ना, और मेहनत कर करके, काम कर करके
एक बढ़ई का काम करते हुए, कारपेंटर का काम करते हुए वो अपने को बड़ा था। वो घर में माता पिता की मदद किया, माता पिता के अधीन रहे, इसलिए ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 50 से हम लोग ये पढ़ते हैं, ईसा मसीह माता पिता के अधीन रहना और उनके अधीन रह करके बढ़ने के कारण ईश्वर तथा मनुष्यों का अनुग्रह उन पर रहा। वही अनुग्रह हमारे परिवार के हर एक सदस्य में जरूरी है। अपने को विनम्र बनाना। और एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस, पिछले क्लास में मैंने उसका वर्णन किया था, ईसा मसीह के कलीसिया के साथ जो प्रेम संबंध है उसके साथ संत पौलुस पति पत्नी का वैवाहिक संबंध को जोड़ते हैं। जिस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया का मुखिया है, उसी प्रकार घर का मुखिया के रूप में पति को और पति के हर बात पर उनके अधीन सब बातों में उनका आदर सम्मान करते हुए रहने के लिए पत्नी से आग्रह करते हैं। पति का आदर करना और पत्नी को पति प्रेम करे, जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को अपना प्राण अर्पित करते हुए कलीसिया का सारे पाप अपमान सब कुछ अपने ऊपर लेते हुए कलीसिया को मुक्ति दिया, उसी प्रकार पति जो घर का मुखिया है अपने पत्नी को प्यार करे, परिवार को प्यार करे। परिवार को प्यार करने वाला पति परिवार के लिए मेहनत करेगा। वो धरुआ बन करके, लड़ाई झगड़ा करने वाला बन करके, घर को नष्ट करने वाला बन करके नहीं घूमेगा। प्यार उनको बढ़ाने के लिए होगा। ईसा मसीह जिस प्रकार अपना प्राण अर्पित कर सबसे बड़ा प्यार दिखाया, मसीह ने यही तो बताया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में, जॉन चैप्टर 13 में ईसा मसीह अपने चेले लोगों का पैर धोता हुआ इसके बाद बोलते हैं, मैं गुरु होकर के, तुम्हारा गुरु होकर के, नाथ होकर के यदि मैंने ये किया तुम्हें भी यही करना है। घर का मुखिया को यही करना है, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना। ये प्यार का खुशबू घर में फैलाना, ये बहुत जरूरी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। और पति पत्नी के आपस की जो रिश्ता है वो अटूट प्रेम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया था। एक बार वैध विवाह होने के बाद हम लोग उस विवाह को तोड़ नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है। ना सिविल कोर्ट में जाकर के, ना कलीसिया के द्वारा अलग नहीं कर सकता। एक अटूट बंधन है। इस प्रेम बंधन में रहना जरूरी है। ईसा मसीह ने बार बार सिखाया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर शिष्य लोगों ने सवाल किया, तब भी ईसा मसीह ने यही बोल करके दिया। वाक्य 8 और 9 को पढ़ने, मार्क चैप्टर 10 वर्स 8 एंड 9। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। दो नहीं, एक शरीर है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था पिछले क्लास के अंदर। एक तन एक मन बनाया ईश्वर ने, विवाह में उस स्वयं साक्षी बना। और तोबित के ग्रंथ अध्याय 7-11 के द्वारा हमने मनन चिंतन किया, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। और तोबित अध्याय 6 के 18 के द्वारा हमने मनन चिंतन किया, ये अनादिकाल से निर्णय किया किसके साथ किसका विवाह होना है। वो विवाह कभी तोड़ नहीं सकता है। और एक विवाह, वैध विवाह होने के लिए क्या क्या है, 7 कंडीशन में पिछले क्लास में बता करके दिया था। उसके अनुसार एक विवाह हो गया, वो कलीसिया में कभी तलाक नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा है अब वे दो नहीं है, एक शरीर बन गया है, एक शरीर बन गया है। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 में संत पौलुस
ये विवाह के पति और पत्नी को ये सिखाते सिखाते किस प्रकार आपस में प्यार करना है, किस प्रकार एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है आदि सब बोल करके सिखाते हुए आखिरी में आकर के अध्याय 5 वाक्य 32 के अंदर एफेशियंस चैप्टर 5:32 में आकर के संत पौलुस कहते हैं ये एक महान रहस्य है। पति पत्नी का एक शरीर, एक मन, एक तन होना, एक विचार होना बहुत ही जरूरी है। एक महान रहस्य ईश्वर ने जोड़ा है, उसी प्रकार जोड़ा है। बाद में अलग क्यों हुआ, नफरतें क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, उसका अनेकों कारण है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:10 शैतान जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए नाना प्रकार के कारण लेके आएगा। आगे एक क्लास में हम लोग उस पर भी मनन चिंतन करेंगे क्या क्या कारण है हमारे विवाह में ये दरार है, समस्या होने का। आज उस रहस्य को हम सीखते हैं। दोनों एक क्यों हैं, एक शरीर और एक मन क्यों है। एक रेल 2 पटरियों में दौड़ता है, अगर एक पटरी में दरार आ गया एक्सीडेंट हो जाएगा। उन पटरियों को इस प्रकार लगाया जाता है वो पैरेलल एक साथ चलना है। एक में कुछ कमजोरी कुछ भी पड़ गया वो रेल एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार पति पत्नी को मिल करके एक साथ घर को चलाना है। अगर एक जगह पर एक व्यक्ति कमजोर पड़ेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश अगर जाते हैं वहां पर गंगा यमुना का जो संगम जहां होता है, 2 नदियां एक बनता है, संगम होता है। उसी प्रकार ये 2 नदियां 2 धारा, अगर एक नदी का पानी गंदा हो जाए इस संगम में फिर दूसरा पानी भी गंदा हो सकता है। कहा जाता है वहां पर संगम में संगम होने के बाद वो फिर उसी प्रकार अलग हो मिलता नहीं है, चले जाता है। यदि 2 नदियां में एक हो जाता है, एक नदी का पानी अगर खराब है फिर आगे सब खराब ही होगा। एक नदी खराब हो, इसलिए पति पत्नी को एक बन करके, एक मनोभाव, एक साथ बैठ करके प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार 18:19-20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक मत होकर के 2 व्यक्ति को बैठना, वो है पति और पत्नी। एक हृदय और एक मन। केवल इस संसार में 2 ही व्यक्ति एक मत होकर के, एक हृदय, एक तन, एक मन होकर के बैठकर प्रार्थना कर सकता है, वो है पति और पत्नी। ये महान रहस्य कैसे हैं इस पर हम लोगों को थोड़ा मनन चिंतन करना है। हम लोगों ने 5 रिश्ता, 5 संबंध घर को स्वर्ग बनाने के विषय में सीखा। उसको मैं थोड़ा सा और आपको समझने के लिए, रहस्य समझाने के लिए हाथों से सिखाएंगे। हाथों में, अंगुलियों में इसका क्या रिश्ता, कैसा है, इसका मतलब है। हम लोग देखते हैं बीचों बीच सबसे बड़ा जो अंगुली है, जो सेंटर वाला, ये इसको वाला, इसको हम लोग ईश्वर मानते हैं। सेंटर, बीचों बीच वाला सेंटर, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जो परिवार कैसे जीवन जीता है उसका एक उदाहरण है। ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, रोज पारिवारिक प्रार्थना करना, प्रार्थना में जीवन जीने वाला क्राइस्ट सेंटर्ड घर जब बन जाएगा उनको हम ऐसा निशान में दिखाएंगे। मुड़ करके, अर्थात मुड़ना और जोड़ना, अर्थात प्रार्थना में घुटना टेका हुआ परिवार, प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ। बाकी अंगुलियां ऐसा जोड़ कर रखें, केवल बीच वाला अंगुली को हम लोग ऐसा जोड़ कर रखेंगे, प्रार्थना में जुड़ा हुआ परिवार। इसके बाद हम लोग ये वाला जो अंगुली है, तंब जो है, उसको माता पिता मानेंगे, माता पिता के साथ जुड़ने आए। इसके बाद ये भाई बहनों का अंगुली मानेंगे, ये भाई बहन है, उनके साथ भी अच्छा रिश्ता संबंध रहना है। इसके बाद ये छोटा वाला अंगुली को हम लोग संतान का, बच्चों का अंगुली मानेंगे,
बच्चों को भी स्वीकार करना, उनको बढ़ाना चलाना। और उसका अगला वाला जो है जिसमें अंगूठी डालता है, विवाह का अंगूठी है ना, रिंग फिंगर कहते हैं उसको। क्यों इसको रिंग फिंगर कहते हैं? क्योंकि विवाह में इस उंगली में अंगूठी डाला जाता है, इसलिए इसको रिंग फिंगर। क्यों? उसका भी एक मतलब है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको रिंग फिंगर, ये पति पत्नी का रिश्ता को दिखाता है, तो फिर से हम लोग उसको जोड़ते हैं, पति पत्नी वाला ये है ना, उसको जोड़ेंगे। अभी ईश्वर में जो जुड़ा हुआ, अर्थात प्रार्थना करते हुए ईश्वर में जो घुटना टेक करके प्रार्थना करने वाले, ईश्वर में जुड़ा हुआ जो परिवार, कैसा परिवार होगा? वो सबसे पहले माता पिता के साथ जुड़ करके रहेगा। विवाह के बाद या नौकरी के लिए अन्य भाइयों के लिए अपना घर दूसरा घर बना सकता है, माता पिता से अलग जाकर रह सकता है और उनका आदर सम्मान करते हुए उनके साथ भी जुड़ करके भी रहेगा। इस प्रकार जुड़ना और अलग घर में जा कर के रहना, ये ईश्वर के साथ है। जुड़ करके माता पिता का आदर सम्मान करना, उनके साथ रहना और अपना घर बना करके अलग भी रह सकता है, लेकिन उनकी सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना ये भी जरूरी है। दूसरा है भाई बहन। दूसरा भाई बहन, ये भाई बहनों के साथ जुड़ करके प्रार्थना करते हैं। जब तक शादी नहीं हुआ तब तक भाई बहन सबसे अच्छा प्यार से रहा, लेकिन पत्नी आए और घर अलग बनाना है, भाई बहनों से अलग भी रह सकता है और उनके साथ प्यार का जीवन भी जीना है। इसके बाद बच्चा, ईश्वर जिन संतानों को देता है उन संतानों को स्वागत करना है, ईश्वरीय ज्ञान में उनका पालन पोषण करना है, अच्छा सदाचारी संतान बनाना है, विवाह करा करके उन्हें अलग भी करना है, विवाह किया अलग भी करना है और उनका साथ अच्छा सिखाना, ईश्वर ज्ञान में बढ़ाना, जुड़ करके रहते हुए उनका पालन पोषण करके, विवाह करके समय पर उनको अलग भी कर करके रखना है। ये है। अभी एक अंगुली रह गया है पति पत्नी वाले जो अंगुलियां, जो रिंग फिंगर जिसे कहते हैं। ईश्वर में जुड़ा हुआ जो परिवार, माता पिता के साथ जुड़ा है और उनसे अलग भी रह सकता है, भाई बहनों के साथ जुड़ा है लेकिन विवाह के बाद दूसरा घर बना करके रह सकता है, बच्चों के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनको बढ़ा कर करके उनका विवाह करके उन्हें भी अलग करना है। लेकिन पति पत्नी जो ईश्वर में जुड़ा है, वो वाला जो अंगुली है हम अलग नहीं कर पाता। आप कोशिश कीजिए, यदि ईश्वर में ये अंगुली जुड़ा हुआ है, ये वाला जो पति पत्नी वाला जो अंगुली है ये अलग नहीं होता, वो जुड़ करके रहता है। अर्थात विवाह एक बार हुआ, अपने पत्नी से अपने पति से कभी अलग नहीं होना, अलग होने के विषय में सोचना नहीं। वो एक दूसरा घर का है, दूसरा है, सोचना भी नहीं, क्योंकि ये अंगुली हमें सिखाता है। इसलिए उसको रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि इसमें विवाह का रिंग डालते हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकता है। आप कितना भी कोशिश कीजिए, ईश्वर में जो जुड़ा हुआ अंगुली है, इसके बाद ईश्वर में जो व्यक्ति जुड़ गया है, ये रिंग फिंगर कभी आप अलग नहीं कर पाएगा। उसको जोड़ करके आप कभी अलग नहीं कर सकता। ईश्वर से अलग होकर के ही आप उसको कर सकता है। सिविल कोर्ट जाना अर्थात ईश्वर से अलग, कलीसिया के नियम से अलग होकर के आप अलग करते हैं। ये हमें सिखाता है विवाह एक बार हुआ, हमें सहन करना है, हमें क्षमा करना है, अपने जीवन साथी को अपने शरीर का एक अंग मानना है, एक अंग मानना है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 और 11 को पढ़े, 1 Corinthians chapter 7 verse 10 and 11। कई लोग ये एक डाउट पूछते हैं, वहां पर लिखा हुआ है विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का यह आदेश है। संत पौलुस बोलते हैं ये मेरा आदेश नहीं बल्कि प्रभु का एक आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। और लास्ट में ये लिखा है पति भी अपने पत्नी का
परित्याग नहीं करे। अर्थात पति पत्नी एक बार विवाह हुआ, ये ईश्वर की आज्ञा है, कभी अलग ना हो। लेकिन वाक्य 11 में क्या लिखा हुआ है? यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित की तरह रहना या अपने पति से मेल करना चाहिए। अर्थात यहां पर लिखा हुआ है आप अलग हो सकता है करके। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1649 में इसके विषय में एक्सप्लेन करके हमें सिखाता है। और कलीसिया का रोमन कैनन लो ये सिखाता है 1151 से लेकर के 1155 तक कैनन लो इस अलग रहने के विषय में हमें सिखाता है। कैसे हैं? कभी कभी जीवन साथी के साथ रहना नामुमकिन हो जाता है। अनेकों लोग विवाह को तोड़ने का एक कारण यही है, उनके साथ जीना मुश्किल है। हो सकता है अपना जीवन हानि का डर है, रोज मारना पीटना, ऐसे ऐसे जो है आदतें, ऐसे घर में रहना मुश्किल पड़ता है। ये एक कंडीशन है। दूसरे एक कंडीशन है अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करना, उस घर में रह करके उस जीवन साथी के साथ रहकर अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका ऐसे ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव बच्चों को पालन पोषण करने में बाधा डाल रहा हो, या अपने पुरखों के धन संपत्ति का देखभाल के लिए हो सकता है कहीं विदेश में गया था, पति नहीं आना चाहता है, पत्नी नहीं आना चाहता है, लेकिन अपने पुरखों को संपत्ति है उनका देखभाल करने के लिए। ऐसे कंडीशन में कलीसिया पति पत्नी को अलग रहने का अनुमति देते हैं, तलाक नहीं है। इसको समझना है। यहां पर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7, 10 और 11 में लिखा हुआ ये तलाक नहीं है, ये तलाक नहीं है, ये अलग रहना का एक रीति है। ऐसा कंडीशन में उसके अंदर दिया हुआ है कौन सा कंडीशन में ऐसा अलग रहने का अनुमति कलीसिया देते हैं। सबसे पहला है अपना जीवन हानि का, और अपने जीवन साथी के साथ रहना नामुमकिन हो गया, ऐसा तंग कर रहा है। ऐसी अवस्था में कलीसिया उनको अलग रहने का अनुमति देते हैं। इस प्रकार कलीसिया से यदि अनुमति लेकर के आप अलग हो जाएगा, आपको दूसरा शादी नहीं करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है आपको अविवाहित की तरह ही रहना पड़ेगा। यदि आपको जुड़ना है अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ आप वापस जुड़ना है, तब तक आप अलग रहने का एक अनुमति कलीसिया द्वारा ले सकते हैं। आधिकारिक रूप से लेना, अपना मर्जी से नहीं। आप कलीसिया में अप्लाई कर करके, कलीसिया के कोर्ट में अप्लाई करके कलीसिया से इसका अनुमति लेना जरूरी है, तब कलीसिया देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1649 के द्वारा और कैनन लो 1151 से 55 तक के नियम के द्वारा ऐसे अवसरों में पति को या पत्नी को अलग रहने का अनुमति देता है। ये हो सकता है जीवन के अंत तक भी रह सकता है, या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए भी हो सकता है। यो उन दंपतियों के आपसी संबंध, उनका विचार है कैसे कितना दिन रहना है। यह अनुमति कलीसिया देता है। ऐसे लोगों को परम प्रसाद ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं, अन्य कलीसिया के सारे संस्कारों को ग्रहण करने में भी कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। केवल कलीसिया तलाक से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, तलाक नहीं देते हैं। तलाक लेकर के दूसरे पत्नी के साथ या पति के साथ रहना, इसको व्यभिचार मानते हैं। हालेलुया। तो पति पत्नी का ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, इस प्रकार अटूट रिश्ता है। उसके लिए उसको मान करके अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाई है। संत पौलुस
कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 7 के अंदर, 1 कुरिन्थी चैप्टर 7 के अंदर ये साफ साफ बता रहा है, वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट उठाना है, तकलीफें उठाना है। जो उसको उठा सकता है वही लोग विवाह जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इसके जो झंझटें हैं उसको उठाने के लिए जो तैयार है, सहन करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे की सेवा करना पड़ेगा, अपने माता पिता को छोड़ करके अपने जीवन के साथी के साथ अपने परिवार को देखना, और स्त्रियों को अपने ससुराल में रह करके सास ससुर की सेवा करना है। इस प्रकार का जो झंझटें जो ले सकता है केवल वही विवाह करना चाहिए। ईश्वर का एक वरदान है, एक बुलाहट है विवाह जीवन में प्रवेश करना। जिनको ये वैवाहिक जीवन का बुलाहट है केवल वही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना है। उनको अपने जीवन के जो अपनी खुशी नहीं बल्कि परिवार की खुशी को दे करके समर्पण करना है। जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला है, रॉकेट का उदाहरण देते हुए, रॉकेट अपने को जल जल करके नष्ट करते हुए सैटेलाइट को उसके भ्रमण कक्ष में लेके जाते हैं। उसी प्रकार एक पति को, एक पत्नी को परिवार के लिए जलना पड़ता है, अपने को नष्ट करना, अपने को गिराना पड़ता है। एक सवाल एक बार सुना है, एक बच्चा जब माता पिताओं के साथ बैठ करके खाना खा रहे थे, खाते खाते बेटा, नटखट बेटे ने माता पिता से, मम्मी से पूछा, मम्मी आपको बीपी है? बोले नहीं बेटा, नहीं, अभी तक नहीं है। पापा से पूछा, पापा ने बोला वे नहीं। बोला वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। दोनों को बीपी होना बहुत ही जरूरी है। बीपी नहीं होने के कारण ही तो ये लड़ाई झगड़ा सब परिवारों में होता है। तो बेटा ऐसा मत बोलो, बीपी बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है, ऐसा ऐसा कर कर के माता पिता बच्चे को समझाने लगे। बेटे ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बीपी होना जरूरी है, मैं उस बीमारी के कारण नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ईश्वर के एक अनुग्रह है ये बीपी। माता पिता पूछा क्या? तो वो बच्चा अपने मम्मी पापा को सिखाता है ये बीपी है, पापा को बीपी होना जरूरी है, भय पत्नी से, भय पति से। जब तक अपने हृदय में, अपने मन में ये भय अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति नहीं है, वो अपने को समर्पण नहीं कर सकता। ये भय मुझे मारेगा या अन्य चीजों को डर करके नहीं, ये भय डर वही है मेरे कारण मेरे जीवन साथी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई अपमान ना हो, अन्य लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने मेरे जीवन साथी को कोई ऐसा सिर झुकाने का, कोई अपमान होने का कारण ना बने। इसका ये मतलब नहीं है कोई हंसी मजाक ना करना, नहीं, ऐसी बात नहीं। हंसी मजाक जीवन में होना जरूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी को सिर झुकाने जैसे, उनका अपमान होने के जैसे, पति के माता पिता के सामने पत्नी अगर डांटना, बच्चों के सामने पति को डांटना, वो पति के लिए बहुत मानसिक पीड़ा देते हैं। उसी प्रकार है, पत्नी अपने घर बार, माता पिता, प्रियजन सब छोड़ करके एक नया घर में आया, उस घर में उनका सही स्वागत नहीं, उनको तुच्छ समझना, उनको नीचे दिखाना, ऐसी ऐसी बातों बोल करके उनको दुख पहुंचाना, उनके परिवार वालों के बारे में बुराई करना, ये सब शोभा नहीं देते हैं। इसलिए मन में बीपी होना जरूरी है, भय अपने जीवन साथी के प्रति, भय पति के प्रति, भय पत्नी के प्रति। ये बीपी हमें स्वर्ग बनाएगा, हमारे घर को। दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों का अपमान करने वाला, मेरे कारण मेरे जीवन साथी को कोई निराश, हताश कुछ नहीं होना चाहिए। ये विचार पति पत्नी को एक शरीर, एक मन, एक तन बनाएगा। यही तो समर्पण है। इस प्रकार का विचार परिवार में हम एक बलिवेदी बना रहा है। दूसरों के लिए जीवन जीना, दूसरों के उन्नति के लिए, दूसरों को महिमा देते हुए
दूसरों को बचाने के लिए अपने को समर्पित करना, सहन करना, क्षमा करना, प्रेम करना। यही तो है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 से 7 तक हम लोग प्रेम के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रेम सहनशील और दयालु है। यदि आप अपने जीवन साथी को, अपने परिवार को अगर आप प्रेम करता है, आप सहनशील बनेंगे, दयालु बनेंगे। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, किसी के साथ भी कोई अशोभनीय व्यवहार, बातचीत नहीं करेगा जिनके मन में प्रेम है। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, अपनी खुशी। कई लोग बोलते हैं मैं मेहनत करता हूं, मैं पीता हूं, अपनी खुशी खोजता है। अर्थात आप वो स्वार्थी व्यक्ति है जो अपनी खुशी के लिए कार्य करता है, परिवार को नहीं, परिवार की चिंता नहीं। प्रेम ना तो झुंझलाता है, ना बुराई की लेखा रखता है। जो हुआ सो हुआ, आंख बंद करना, क्षमा करना, ये प्रेम का एक निशानी है। झुंझलाना, छोटी छोटी बातों में चिल्लाते चीखते रहना, कुड़कुड़ाते रहना, और दूसरों की पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण में प्रसन्न होता है। वह सब कुछ को ढकता है। सब कुछ को ढकना, जो बुराई हुआ ढको। इस प्रकार का हमें एक बलिवेदी बनाना है घर में, घर स्वर्ग बन जाएगा। आइए एक निर्णय कीजिए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने परिवार को समर्पित करेंगे। सबसे पहले अपने जीवन साथी, अटूट प्रेम बंधन। आज उन उंगलियों के द्वारा मैंने समझाया, रिंग फिंगर कभी अलग नहीं होता है, ईश्वर में जुड़ा हुआ है। ईश्वर का अंगुलियों दोनों जुड़ा है, रिंग फिंगर को अलग नहीं कर सकता। अर्थात ईश्वर में जुड़ने वाला पति पत्नी एक शरीर बनकर के रहेगा, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। जिसे ईश्वर ने जोड़ कर रखा है, मनुष्य चाहे कितना भी ताकत लगाए वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर में जुड़िए, एक दूसरे के लिए अपने को अर्पित कीजिए। अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने बच्चे, पूरे परिवार को समर्पित कीजिए। मेरा घर एक स्वर्ग है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, ईश्वर का अनुग्रह तथा आशीष